हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि किसी तरीके से आपकी और आपके बिजनेस की ग्रोथ की जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूँ सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जेम के बारे में। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जेम है क्या। देखिए, जब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात होती है तो यहाँ पे ये होता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। उनको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्टेशनरी हो गया, या मशीनरी हो गई, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, या कुछ भी हो गया। अगर गवर्नमेंट को कुछ भी चाहिए तो यूजुअली वो क्या करते थे, टेंडर इशू करते थे। और टेंडर की तो आप कहानी जानते ही हो। ये टेंडर सिर्फ उन्हीं लोगों को यूजुअली अलॉट होता था जो थोड़े करीबी होते थे, या कोई जानने वाले होते थे, या बहुत सारी ब्राइबरी का केस भी होता था। तो इन सभी चीज़ों को हटाने की कोशिश की गई। 2016-17 के बजट में, जब उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, तब उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसको हम लोगों ने जेम का नाम दिया। इसमें बेसिकली होगा क्या, इसमें ये होगा कि अगर आप एक सेलर हो तो आप अपने प्रोडक्ट को इसके अंदर लिस्ट कर सकते हो। अब क्या होगा, जब भी गवर्नमेंट को उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो इस पोर्टल पे आएंगे और देख लेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है और वो किस चीपेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है। वो ऑटोमेटिकली उसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अब कुछ भी ब्राइब वाला केस नहीं हो पाएगा। अब टेंडर उन लोगों को नहीं मिलेगा जो लोग रिश्तेदार हैं, बल्कि उन लोगों को मिलेगा जो सबसे सही, सबसे सस्ता दाम कोट करेंगे। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी, पेपरलेस भी हो जाएगा और कैशलेस भी चीज़ें हो जाएंगी। इस बातों को थोड़ा पब्लिकली समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको किस तरीके से इशू किया है। जेम shall provide a complete end-to-end contactless, cashless and paperless procurement system. GEM shall cover the entire procurement process right from vendor registration to order fulfillment and payment. Basically आपको इसके अंदर अपना इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। जेम की पोर्टल पे आप अपने आप को इनरोल कराओगे, अपने प्रोडक्ट को इनरोल कराओगे और इसके बाद उसकी प्राइसिंग दे दोगे। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट में मतलब प्रोडक्ट इस पोर्टल में अपलोड हो जाएगा, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उन चीज़ों को देख लेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जेम शेल कॉन्स्टेंटली इंडिपेंड टू इनहेंस transparency and efficiency in the procurement process. GEM shall bring about standardization in the procurement process and ensure adherence to timely delivery and payment. इसका एक मेन मोटिव ये भी होता है कि आपको टाइम से आप गुड्स को भी डिलीवर करो और टाइमली आपको इसकी पेमेंट भी मिल जाए। अब ज़रा सोचो कि गवर्नमेंट को अगर स्टेशनरी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पेन चाहिए, आपने पेन की प्राइस कोट कर दी 5 रुपीज़। अब आप देख रहे हो वहाँ पे किसी ने भी 5 रुपीज़ कोट नहीं किया। आपको लगता है कि ये 5 रुपीज़ में आप सेल कर सकते हो, आपको इसमें एक जेन्युइन प्रॉफिट मिल जाएगा। अब अगर 5 से ज़्यादा लोगों ने कोट किया होगा तब बट ऑब्वियसली चीज़ है, ऑर्डर आपको मिलेगा। लेकिन अगर 5 से कम में कोट किया होगा तब आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि हाँ, सामने वाले पर्सन को इससे कम प्राइस में मिल रहा है, क्या आपको वो जेन्युइन प्राइस है, क्या उस प्राइस पे आप सेल कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो आप अपनी प्राइस को चेंज कर दो, नहीं कर सकते हो तो सॉरी, आपको वो ऑफर नहीं मिल पाएगा। तो आपने देखा कितना बेहतरीन हो जाएगा ये स्कीम, जिससे आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। इसमें कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आखिर जेम का यूज़ कौन कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे और किस चीज़ों के लिए कर पाएंगे। तो इन बातों को स्कोप के बारे में समझते हैं। देखिए, जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कौन कर सकता है। Who are the customers that GEM platform will cater to? यानी कि both buyers and sellers, खरीदार भी और बेचने वाले भी अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। और ये क्या चीज़ें रजिस्टर कर सकते हैं, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज भी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सर्विसेज भी। अगर आपको लगता है गवर्नमेंट को बहुत सारी सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन की सर्विस चाहिए, या कुछ भी मैनेजमेंट की सर्विस चाहिए, या कंप्यूटर AMC सर्विस चाहिए, या किसी भी चीज़ की सर्विस अगर आप प्रोवाइडर हो तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। और अब गवर्नमेंट को अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी तो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करके आपसे वो सर्विस ले लेंगे। तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है। पॉइंट आता है कि ये काम आपको कैसे करना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि इसके लिए आपको जेम के अंदर अपने आप को इनरोल कराना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, हमारे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं।
जेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शैल बी ड्राइवन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ ईज, आसानी से, कन्वीनियंस एंड मिनिमल डाटा एंट्री. द फॉलोइंग कंसिडरेशंस शैल बी कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग द जेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा. सबसे पहला, रजिस्ट्रेशन शैल बी ट्रस्ट बेस्ड, सेल्फ सर्टिफाइड एंड वैलिडेटेड एक्सक्लूसिवली थ्रू ऑनलाइन इंटीग्रेशन विद डोमेन डाटाबेस. आपको क्या करना है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको ये अश्योर करना पड़ेगा कि जो चीज़ें आप डाल रहे हो वो जेन्युइन है, वो कुछ फ्रॉड नहीं होना चाहिए. क्योंकि जब आपको ऑर्डर प्लेस किया जाएगा और अगर वो चीज़ें फ्रॉड निकली तो आप पहले ही एक्सपोज हो जाओगे. तो ऐसी कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं है आपको. नेक्स्ट पॉइंट आता है, आधार शैल बी यूज्ड एज अ प्राइमरी यूजर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ. भाई आज तो आपको पता ही है कि आधार हर जगह यूज़ होने वाला है. तो आधार से आपकी आइडेंटिटी भी ट्रेस हो जाएगी कि आप जेन्युइन पर्सन हो और जेन्युइन चीज़ ही ट्रेड कर रहे हो. नेक्स्ट बात आती है, ट्रांसफर पर्सनल मूवमेंट शैल बी सपोर्टेड सीमलेसली बाय क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ यूजर्स एंड पोस्ट. भाई जब भी आप कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ट्रांसपेरेंटली देखनी पड़ेगी कि हाँ आप कोई काम करोगे तो वो किस तरीके से परफॉर्म करोगे. ये सारी चीज़ें आपको आसानी से, मतलब गवर्नमेंट को वहाँ ये चीज़ें आसानी से पता चल जाएंगी, जिसके बेसिस पे वो आपको अपने टेंडर्स अलॉट करेगी. ये पोर्टल इतना ट्रांसपेरेंट है कि ऑर्डर फुलफिलमेंट से लेकर के आपकी पेमेंट तक के बारे में ये पूरा ख्याल रखता है. बेसिकली जब भी आपको कोई डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करेगा तो ये अश्योर करेगा कि आपने प्रॉपर इनवॉइस बनाया है कि नहीं, उस इनवॉइस को आपने प्रॉपरली अपलोड किया है कि नहीं, और आपने टाइमली डिलीवर किया है कि नहीं. ये सारी चीज़ें ई वे बिल और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिससे ये चीज़ें बहुत आसानी से ट्रेस की जा सकती है. दूसरी चीज़, पेमेंट की बारी आती है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पैसे लेना दुनिया का सबसे टफेस्ट काम माना जाता है, मुझे ऐसा लगता है. पर्सनली चीज़ें अलग भी हो सकती हैं. तो यहाँ पे सेकंड जो ओपिनियन आती है वो आती है पेमेंट से रिलेटेड. पेमेंट जो भी होगा वो 100% कैश मोड में नहीं होगा, 100% ऑनलाइन पेमेंट होगी, यानी कि कैश का कोई नामो निशान नहीं है. अब ज़रा सोचो, आपने कोई चीज़ गवर्नमेंट को डिलीवर की और उसकी पेमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगी, 100% पेमेंट आएगी, तो गवर्नमेंट भी आसानी से ट्रेस कर लेगी. यानी कि डिपार्टमेंट अब ये देख पा रही है कि किस XYZ पर्सन से गुड्स लिया गया और किसे कैसे उसको पेमेंट किया गया. यानी कि ब्राइबरी का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फॉर्जरी का ऑप्शन नहीं है, और ये बेस्ट परफॉर्मेंस देने का एक बहुत अच्छा माध्यम है. तो मुझे लगता है कि आपको लेट नहीं करनी चाहिए, अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए जेम में, और जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप रखते हो उसको आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से डिलीवर करना है. और मैं तो कहता हूं कि इसको आपको ज़रूर करना चाहिए, भले ही आप कोई चीज़ डिलीवर करना चाहो या ना. उससे क्या होगा कि आप जब एक बार अपने आप को रजिस्टर कराओगे तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि कौन कौन से बायर्स हैं, कौन कौन से सेलर्स हैं, किस किस रेट पे वो चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं. तो आइडिया आपको भी लगेगी अपने बिजनेस को ग्रो आउट करने में. तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. इस वीडियो के साथ साथ मैं आपसे सजेस्ट भी करूंगा कि कोई भी अगर आपको एडवाइस की रिक्वायरमेंट हो तो बेहिचक हमको कॉल करिएगा, जिससे हम आपको पूरा सपोर्ट कर सकें अपने बिजनेस को ग्रो करने में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.